पीटीआई रहनुमाओं को इस्लाह दहशतगर्दी अदालत से रिलीफ, गिरफ्तार MNAs को रिहा करने का हुक्म। 30-30 हज़ार रुपये मुचलकों की एवज जमानतें मंजूर। रिहा होने वालों में शेर अफजल मरवर, शेख वक़ास, जैन कुरैशी और दीगर शामिल। प्रोसिक्यूटर ने कहा, मुकदमे में शामिल दफात की सजा कम से कम 3 साल है, जमानत मंजूर ना करें। मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात कौमी असम्बली में आइनी तरामीम पेश ना हो सकी। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज 12:30 बजे होगा। इजलास का 3 नुकाती एजेंडा जारी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक आज आइनी तरामीम का बिल पेश ना हुआ तो कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा। पार्लिमानी खसूसी कमेटी और वफाकी काबीना के इजलास का वक्त का तयन नहीं हो सका। मौलाना की मुकम्मल हमायत हासिल होने तक आइनी तरामीम का बिल पेश नहीं होगा। हुकूमत आज फिर मौलाना फजल रहमान से रब्ता करेगी। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का मुसव्वदा 365 ने हासिल कर लिया। मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल। मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ को आइनी तरमीमी बिल में शामिल कर लिया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक आर्टिकल पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती 5 सीनियर मोस्ट की बजाय 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से करेगी। नई कायम की जाने वाली वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री वज़ीर आज़म की हिदायत पर सद करेंगे। वफाकी आइनी अदालत में तमाम सूबों से जजेस की तादाद बराबर होगी। मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल की तरमीम नंबर 19 के मुताबिक आर्टिकल 178 का इजाफा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रहनुमा की उम्र 65 की बजाय 68 साल होगी। आम तरीन कानूनी मामलात और आइनी तशरीह के मामलात को नई मुजव्वज़ा वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। एक सियासी जमात ने हमारी अदलिया और आर्मी चीफ पर हमला किया। खसूसी कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज तक PTI ने अपने बयान को वाज़ेह नहीं किया, वो बयान उनका है या नहीं। मौलाना फजल रहमान की कोशिश है आइनी तरामीम पर मुत्तफ़िक़ का फैसला हो। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं, मौलाना फजल रहमान ने आइनी तरमीम के मसवदे का पहला राउंड जीत लिया। मौलाना ने सबको घर का रास्ता दिखाया। वोट को इज्जत देने वालों ने वोट को टक्के की टोकरी बना दिया। किसी के पास आइनी मसवदे की कॉपी नहीं। जमहूरियत पर जब भी शब खून मारा गया, रात के औकात में मारा गया। 30 सितंबर तक जमहूरियत की सियासत के उतार चढ़ाव फैसला हो जाएगा। गुजरावाला में जायदाद के तनाज़े पर खून सफ़ेद हो गया। रिश्तेदार ने साथियों के साथ मिलकर 2 भाइयों समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलज़िमों ने कमरे में सोए अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। नाशों को तहवील में ले लिया गया। सियासी गर्मा गर्मी में अवाम के लिए रिलीफ का झोंका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 10 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया। डीजल की कीमत में 13 रुपये 6 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी का तेल भी 11 रुपये 15 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म ने नई कीमतों की मंजूरी दे दी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ क्लब पर फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार। FBI ने हमले को कत्ल की कोशिश करार दे दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बताया, गोल्फ कोर्स के करीब एक शख्स को राइफल ताने देखा गया। सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने मुश्तबा शख्स को देखते ही फायरिंग की। मुश्तबा शख्स के भागने की नाकाम कोशिश, गिरफ्तार करके हथियार भी बरामद कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हामी को ईमेल में बताया वो महफूज हो ठीक है। साबिक सदर पर इससे कबल 13 जुलाई को इंतखाबी मुहिम के दौरान भी हमला हो चुका, जिसमें वो जख्मी हुए थे। और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल का महल आ गया। दोनों सेमीफाइनल्स के टाकरे आज होंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान जोड़ पड़ेगा। भारत और जनूबी कोरिया में भी पंजा आजमाई होगी।